हर सीन में आप बिलीव कर रहे हैं कि रमशा एक ऐसी लड़की है जिसको फैशन से कोई वो नहीं है. शी इज़ ए स्टूडेंट, उसका एक मकसद है एंड बिकॉज ऑफ दैट उसका जो हुलिया है वो है एंड इट इज़ सूटिंग हर a lot. It is suiting. I just saw Love Guru yesterday, and she is so different in that. She is so different, you know, this full party girl, and you know, and the clothes she's wearing and the look that she has. So the thing is that capable. From her first drama, I remember this girl. I said this girl is good because I love the fact that she underplays her characters. वो over नहीं जाती. अगर इमोशनल सीन भी है वो ओवर नहीं जाती, वो बहुत अंडरप्ले करती है उसको और उसके अंदर ही आप वो सारी इमोशंस फील करते हैं. एंड खुशहाल तो आई एम बाइस्ड, सॉरी, वो बुरा भी करेगा मैं उसको मार्क्स दूंगी. ये मैं अभी से बता रही हूँ आप लोगों को. वेरी बैड. करें जो तो बड़ा गलत है भाई, करें जो करें, और वो बुरा कर नहीं सकता इसलिए तो उसको मार्क्स मिलेंगे ना. वो कर ही नहीं सकता. भी टोन जो उसकी जो माँ है जब उसको खुशहाल मिलने जाता है उसको एक हल्का सा ताना भी देती है. व्हाट इज़ द नेम ऑफ सरबत गुल, कि अगर वो तुम्हें इजाज़त दे, मीनिंग वो हल्का सा, मुझे लगा एक हल्का सा मदर इन लॉ वाला एक टोन आया था उनकी. बट मुझे वो पार्ट बहुत अच्छा लगा. आई लव द फैक्ट कि वी आर गोइंग नाउ समवेयर where the father wants him to become a minister or join politics, which in turn आप एक social comment कर रहे हैं about our education, because इसमें है education system पे एक बहुत बड़ा comment चल रहा है underline जो अगर हम देख रहे हैं. and also एक और political system पे भी एक comment चल रहा है कि जहाँ आपको educated लोगों की ज़रूरत नहीं है, whereas सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरत होती है politics में. So that part I really enjoyed, and I think this is going to become. I think जो बहुत अच्छी बात, एक तो अंसारी साहब की जो बातें होती हैं उनमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़, कोई ना कोई डीप मीनिंग उसमें कोई छुपा हुआ होता है. अंसारी साहब की, सॉरी आप बात पूरी करें. और उसके बाद ये जो आपने बात की ये भी समझ आ रहा था. हाँ, ये मुझे because this was a new angle to the rest what was happening. अंसारी साहब का मुझे नहीं समझ आ रही कि वो इतने जले कुकड़े क्यों हैं कि पार्टीशन में तो हम वहाँ इतना ये क्या छोड़ के आए थे, ये तो पैदा भी नहीं हुए होंगे, या शायद he must have been 2 or 3 years old when he came here. अंसारी साहब? No, देखो, this is 2025, right? Partition was 47. So he will be, मेरे फादर if he was 5 years old, he'll be like 80 or 77, right? तो वही दिखाई है जिनको उनको काफी बुरा दिखा. लेकिन 5 साल के एज पे जब आप आए हैं तो ठीक है आपने बातें सुनी, लेकिन आपको वो वाला कनेक्शन नहीं होता जो जिन लोगों ने. सो एनीवे, खैर मुझे बस वो लगा कि ही इज टॉकिंग अबाउट एज इफ ही केम थ्रू पार्टीशन हिमसेल्फ, व्हिच ही डिडंट. ऑब्वियसली ही मस्ट हैव बीन अ चाइल्ड व्हेन इट हैपेंड. बट आई थिंक आई सॉ अ फिल्म और आई रेड समवेयर अबाउट दिस चाइल्ड. उसके थ्रू एक जो रात इन लोगों ने जो सफ़र इन लोगों ने क्रॉस किया था ना, फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान, and what they saw along the way, and that was very well done. And I can't remember who it was. It was a brilliant narration. I think 14th August पे ये किसी ने एक आर्टिकल दिया था. It was really well done. So yes, हो सकता है कि you know whatever horrors you saw, whatever you know things that you. बात ये होती है कि भैया जी जब आप आ जाते हैं तो आपके साथ एक फैमिली होती है ना, आपकी दादी, नानी, वही ना, तो उसके थ्रू तो वो सारा आपको पता चलता है कि उस वक्त तो ये होता था, तो वो आप सीना बसीना आगे वो आप दे रहे होते हैं. जैसे मुझे पता है, अब्बा मुझे बताते हैं, ही वाज इन दैट ट्रेन. वो एक ट्रेन आई थी, आखिरी ट्रेन थी, होशियारपुर से आई थी. उसके बाद सिर्फ बॉडीज आई थी उसमें. और वो बताते हैं कि जहर लेके साथ चल रहे थे. मेरी दादी ने जहर रखा हुआ था साथ में कि बच्चों को मिठाई में डाल के जहर दे देना अगर ट्रेन रुकेगी और आएंगे मारने. तो हमने सारी जिंदगी सुना है. Yeah, so my mother told me that her father had a pistol with him. God forbid if something happened, they would just, you know, shoot the family. That's what I'm thinking. Otherwise, you know. So मुझे बस लगा कि the way he was talking, you know, and maybe because उनकी age भी ऐसी है. But overall, I really liked this part of it. I liked जो हाँ खुशहाल उसको बताता है, उसका reaction, वो सारा जो था ना, वो सारा मुझे बहुत. So for me, it was definitely one thumbs up. One thumbs up. So जो मेरे 2-3 सवाल, एक ये हैं जो पढ़ाई के ही और इसके ट्यूशन के ही है
कि जब इसके रिजल्ट्स बुरे आते हैं तो व्हाई इज़ रमशा कॉल्ड अप फॉर क्वेश्चनिंग? क्योंकि शम्सी के इल्म में नहीं है, वो समझ रहा है कि यही पढ़ा रही है तो उसके नहीं, वो रिजल्ट तो बुरे सही क्यों? है, हाँ। वो तो सही है, लेकिन आप उसको इतना तो रेप्रिमांड नहीं कर सकते ना, मीनिंग ए यू आर फोर्सिंग हर टू डू समथिंग। अब अगर वो है ही, अगर से फॉर इंस्टेंस अगर फुल नालायक है और वो फेल होता जाए तो क्या इस बेचारी को है ना, शी इज नॉट टू ब्लेम, वो तो पढ़ा रही है बेचारी। अच्छा, फिर ये जो फोर्स कर रहे हैं इसको, व्हाई दे फोर्सिंग हर? दे मस्ट बी अदर टीचर्स आल्सो and good teachers also. So that connection I wish was a little more clear. Why her? Maybe they think a younger person, I don't know. मुझे यही जो लिंक है ना ट्यूशन हाँ, वो स्कॉलरशिप पे है, उसको एस्टैब्लिश नहीं हो पाया मेरे हाँ, माइंड में। ये मुझे थोड़ा सा फ्लॉज है, हाँ, इसमें थोड़ी सी कमी लग रही है कि वो आप ना ऑन बोर्ड नहीं हो पा रहे कि ये है क्या मसला। एग्जैक्टली मुझे बस ये लगता है ना कि बार बार उसको बुलाना और उसको डांटना, उसको कहना कि तुम ये नहीं करो, तुम्हारी रेड मार्किंग आएगी, हाँ, ब्लैकमेल है। आई डोंट अंडरस्टैंड, बेचारी एक तो स्कॉलरशिप पे, एक तो इतना मेहनत कर रही है, शी इज अ स्टार स्टूडेंट ऑफ योर इंस्टीट्यूट, यू शुड बी क्या कहते हैं, होल्डिंग हर अप ऑन अ पेडेस्टल, बिकॉज आप वही पोजीशन लाएगी ना आपके इंस्टीट्यूट के लिए ना। सो आई डोंट अंडरस्टैंड दैट पार्ट ऑफ इट। बट डिड एनीवन नोटिस जो शादी पे सरवत के पीछे एक लड़की थी, डिड शी लुक जस्ट लाइक रमशा? Yes. हाँ, Yeah, I saw. सो व्हेन वो शादी की बात हुई, सडनली दे कट टू इट, मैंने कहा इसने तो सेवर नहीं पहने, फिर मैंने देखा इतनी सरवत के साथ कैसे ये, आई शी लुक जस्ट लाइक रमशा, Similar looking. है ना, वेरी वेरी सिमिलर। तो रमशा वाज देयर? No, but the girl looked just like her. Yeah. She looked just like her. अब मैंने फिर suddenly सोचा, मैंने कहा, is this going to be one of those, you know, के double roll, हाँ, double roll type things. अच्छा, the thing that I really loved was how Khushal tells her why he's going to not come to her house. I thought that scene was brilliantly done. I thought he said his lines beautiful. I think her reaction, उसका शर्मिंदा, meaning वो शर्मिंदा भी नहीं हो रही थी, लेकिन अंदर से मर रही थी। वो जब हर बात उसको जो बता रहा होता है ना कि उसके, आई थॉट दैट वाज जस्ट फैंटास्टिक, यू नो, जस्ट बिकॉज, एंड उसी का दिल रखने के लिए एवरीथिंग ही इज डूइंग। और मुझे यही चीज़ जो आगे जाके नहीं समझ आती कि इतना अच्छा लड़का है, ऊपर से ये बदतमीजी करती है, शी इज़ कॉन्स्टेंटली बीइंग रूड टू हिम एंड ही इज़ जस्ट अ नाइस पर्सन, एंड ये भी नहीं कि ही इज़ अ बैड स्टूडेंट, ही इज़ प्रूविंग टू बी अ डिसेंट स्टूडेंट। वो तो उसके बैड मार्क्स इसलिए आ रहे हैं बिकॉज उसने कोई ट्यूटर हायर नहीं किया हुआ इस वक्त, बिकॉज अगेन इसको सेव कर रहा है, अपनी रेपुटेशन सेव कर रहा है, हर चीज़ों को देख के वो चल रहा है। सो दैट सीन वॉज रियली रियली गुड। देयर वॉज द अदर थिंग दैट आई लव्ड वॉज, हाँ, वो अपनी माँ से कहती है ना कि कुछ भी हो जाए आप मुझे ही ब्लेम करती। फिर मैंने सोचा कि लेकिन तुमने ही किया था सब कुछ तो तुमने ही किया ना, वहाँ से वो कर। But I love Sarwat's lines when they talk about teaching, the relationship between a student and a teacher, है ना? तो कहती है एक उस्ताद और शागिर्द के बीच में एक हिजाब होता है, एक डिस्टेंस, एक लिहाज, एक तकल्लुफ़। आंखें शागिर्द की झुकी होनी चाहिए, ना कि उस्ताद की। उस्ताद की भी ऐसी, उस्ताद को भी किसी दबाव में नहीं आना चाहिए, ना गिल्ट में और ना किसी प्रेशर में, विच इज़ लाइक द टोटल ऑपोजिट ऑफ मंटो, you know, like the lihaz and all, because the student teacher relationship, it is a very important relationship, and ये जो लिहाज, ये शर्म और ये सारी चीज़ें जो आती हैं जो बिल्कुल मंटो में गायब हैं between the two, you know, उस्ताद नो। एंड मैं यही सोचती हूँ मंटो में कि I don't think there is a law, but abroad there is a law that a student and a teacher they can't be together. It's actually criminal. It's illegal. You can't get involved शायद with your यूनिवर्सिटी की students. एज पे उस पे तब भी Because देखो यूनिवर्सिटी की एज पे भी there are some kids who are Manto doesn't even if they are of age, it's not correct, and a teacher can lose their job. वो भी एक ही हफ्ते में। But these lines to me were just beautiful because we've lost this. We've lost this in our country, I feel. ये जो लिहाज, ये शर्म, ये, I'm not saying that a teacher should be allowed to do anything that he or she wants, but the respect you give a teacher. I've seen so many people talk about how teachers are treated, how students
और इसमें treat their teachers just because they don't come in a Mercedes, or and I'm talking about these are the slightly elitist schools, just because if they have a smaller car, you know, like ऐसी मैंने कहानियाँ सुनी है, मैं हैरत से, it's just so shocking, it's just so shocking. So that's why for me these lines made up this entire episode for me, because देखिए when we talk about education, ये इतनी important चीज़ है जो हम लोग भूल गए हैं. Without this कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग. एक जाहिलपना, एक जंगलीपना हो जाएगा. It is spreading. If you see, normally in countries कहते हैं कि cities go to the rural areas. यहाँ हमारे rural areas वापस आ रहे हैं cities में. और इसमें चलो मैं कहती हूँ वहाँ भी कोई गलत बात नहीं है, लेकिन गांव में हमेशा उस्ताद की बहुत रिस्पेक्ट होती है, बहुत इज्जत होती है. बट यहाँ जो आपका हाफ बेक्ड, जो आपका एजुकेटेड हाफ बेक्ड बंदा है ना, वो यू नो वी आर डिस्ट्रॉइंग आवरसेल्व्स बिकॉज ऑफ नॉट गिविंग दिस थिंग. सो फॉर मी आई वुड गिव बोथ 8 and 8. 8 and 8.